ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। It says the figure shows a part of an electric circuit. Wires A, B, C, D and EF are long and have identical resistances. The separation between the neighboring wires is 1 centimeter. The wires AE and BF have negligible resistance. An ammeter reads 30 ampere. Calculate the magnetic force per unit length ऑफ ए बी एंड सी डी। तो देखो ये जो डायग्राम है ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये जो एमीटर है इसकी रीडिंग कितनी है 30 एम्पियर। इट मीन्स यहाँ से 30 एम्पियर का करंट आता है और ये जो तीन वायर्स हैं ये एकदम आइडेंटिकल है। सो बाय सिमेट्री वी कैन से कि जो करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो 10 एम्पियर एंड 10 एम्पियर में डिवाइड हो जाएगा। तीनों ब्रांचेस में इक्वल करंट आएगा ना। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका ए बी वायर है, यहाँ पे आपके पास ए बी वायर है, ये आपका सी डी वायर है और ये आपका ई एफ वायर है। तो आप देखो जो ए बी वायर है इसमें जो करंट है दैट इज 10 एम्पियर, राइट। एंड ये जो सी डी वायर है इसमें भी सेम डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट है। सो ये जो सी डी वाला वायर है ये ए बी वाले वायर को अट्रैक्ट करेगा with a force per unit length. Let's call it F1. What is F1? That is the attractive force of wire CD on wire AB, because दोनों वायर्स में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में। दैट्स वाई दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अभी हमें ए बी वायर पे नेट फोर्स निकालना है। सो दैट्स वाई हम सिर्फ उन फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं जो कि ए बी वायर पे लग रहे हैं, राइट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1? That is the force, attractive magnetic force per unit length, that will be mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D. So the value of mu naught upon 2 pi, that will be 2 into 10 power minus 7 into I1 I2। आप देखो कि I1 और I2 दोनों 10 एम्पियर है। so 10 into 10 divided by D, that is the separation between the two wires. Here the separation between the two wires is 1 centimeter, so it will be 10 power minus 2 meter. If you simplify this, you will get 2 into 10 power minus 3 Newton. Now वायर ए बी पे एक और फोर्स लगेगा बाय वायर ई एफ। जो वायर ई एफ है उसमें जो करंट है वो भी सेम डायरेक्शन में है, 10 एम्पियर का करंट। सो ये जो वायर ई एफ है ये भी वायर ए बी को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा F2, दैट इज द मैग्नेटिक force, attractive magnetic force by wire EF on wire AB. So what will be the value of F2? अब देखो जो F2 की वैल्यू होगी that will be mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D, right? The formula will remain same, that is the magnetic force per unit length. If you just put the values mu naught upon 2 pi, that is 2 into 10 power minus 7 I1 I2। आप देखो जो वायर EF है उसमें करंट 10 एम्पियर है और AB में भी 10 एम्पियर है। So I1 and I2, that is 10 into 10 divided by RD, that is the separation between the two wires. Here the separation between wire AB and EF, that is 2 centimeter. So यहाँ पे distance की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 centimeter. So 2 into 10 power minus 2 meter. If you simplify this, you will get 10 power minus 3 Newton. Now अगर मैं कहता हूँ net force per unit length on wire AB, जो वायर ए बी है उसमें नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो दैट विल बी F1 प्लस F2, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, सो यू कैन जस्ट ऐड देम। सो नेट फोर्स विल बी F1 प्लस F2। सो you can just put the values. F1 is the 2 into 10 power minus 3 plus F2, that is 10 power minus 3. So this will become 3 into 10 power minus 3 Newton. This is the force per unit length on wire AB. अगर हम वायर CD की बात करते हैं then you can easily say जो वायर CD है, आप देखो जो ए बी वायर है ना, वो वायर सी डी को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, लेट्स कॉल इट F1। एंड जो वायर ई एफ है वो भी वायर सी डी को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज आप देखो जो करंट है वो तीनों में सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स देर इज अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ वायर, राइट। सो जो वायर सी डी है उसको वायर ए बी अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स F1, एंड जो वायर ई एफ है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स F2। सो यू कैन सी कि जो मैग्नीट्यूड होगा F1 एंड F2 का वो इक्वल होगा। तो जो नेट फोर्स होगा सी डी पे वो जीरो होगा।
the net force on wire CD will be 0. और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होगा? बाय सिमेट्री वी कैन से. अब देखो जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और करंट भी तीनों वायर्स में सेम है, राइट? By the way, the values of F1 and F2 also you can write, that will be mu naught upon 2 pi I1 I2 upon D. I1 I2 that is same, that is 10 and 10, and जो D है that is the separation वो भी 1 centimeter and 1 centimeter ही है. So net force on wire CD will become 0. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.